डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम बहुत खुश हैं आपसे मिलके कि आपके क्लास में हम आपको साइंस पढ़ाने के लिए आए हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि क्लास 4 के बच्चों को साइंस पढ़ाएं, तो मैंने सोचा कि आज साइंस पे हम फोकस करेंगे और आप लोगों को साइंस के विषय में बताएंगे। आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की, तो उसका पहला चैप्टर लिविंग टुगेदर है। उस पे हमने सोचा कि आपसे बातचीत करेंगे डिटेल्स। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं साइंस का आपका पहला चैप्टर बच्चों। पहला चैप्टर है लिविंग टुगेदर, ठीक है ना। तो इसके विषय में हम डिटेल्स जानेंगे और आपको सारी बात हम बताएंगे इस चैप्टर की। ध्यान से हमारी बातों को सुनिए। लिविंग टुगेदर के अंतर्गत जो बातें हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। ए टूर अराउंड माई विलेज, इस चैप्टर में है ए टूर अराउंड माई विलेज। मेरे गांव का एक भ्रमण, ठीक है, गांव को दिखाया जा रहा है इस चैप्टर में। एक्चुअली गांव को दिखाया जा रहा है। एक बच्चा है जिसका नाम चंदन है, अभी हम बताएंगे आपको। तो ए टूर अराउंड माई विलेज, मेरे गांव का एक भ्रमण, भ्रमण भ्रमण या भ्रमण जो कहिए, मतलब गांव को ये दिखा रहे हैं चंदन। तो चंदन कह रहे हैं कि माय नेम इज चंदन, मेरा नाम चंदन है। हम इसकी हिंदी भी आपको बताते जा रहे हैं ताकि आप आसानी से मेरी बात को समझिए। यहाँ देखिए चंदन खड़े हैं, ये बता रहे हैं मेन इस चैप्टर के पर्सन हैं वो चंदन ही हैं। तो चंदन का कहना है कि माय नेम इज चंदन, मेरा नाम चंदन है। आगे कहते हैं चंदन के आई लिव इन ए ब्यूटीफुल विलेज, मैं एक सुंदर खूबसूरत गांव में रहता हूं। और फिर आगे कहते हैं कि देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर माई हाउस। चंदन कहते हैं कि मेरे घर के पास, मेरे घर के नजदीक एक बड़ा खेल का मैदान है। आफ्टर स्कूल, जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है, माने स्कूल के बाद, आई गो देयर विथ माई फ्रेंड्स टू प्ले कबड्डी। चंदन कह रहे हैं कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो आई गो देयर, प्लेग्राउंड में, आई गो देयर, देयर आया है प्लेग्राउंड के लिए, आई गो देयर विथ माई फ्रेंड्स। चंदन का कहना है कि मैं अपने दोस्तों के साथ उस प्लेग्राउंड में जाता हूं टू प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलने एंड अदर गेम्स, और दूसरे गेम को। आगे चंदन का कहना है कि देयर इज ए बिग बनियन ट्री, देयर इज ए बिग बनियन ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड। चंदन ये कह रहे हैं कि खेल के मैदान के एक कोने की तरफ, कॉर्नर कहते हैं कोना को, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, अंडर विच, जिसके नीचे आवर एल्डर्स, हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, गैदर, इकट्ठा होते हैं, टू टॉक विथ ईच अदर, और एक दूसरे से बात करते हैं। ये चंदन कह रहे हैं। कम, आइए, लेट मी शो यू अराउंड। चंदन का कहना है कि चलिए हम आपको अपने गांव को दिखाते हैं। नीचे चंदन का गांव है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये चंदन का गांव है, आप ध्यान से देखिए। ये है चंदन का गांव, हम आराम से आपको दिखा रहे हैं इस गांव को, और आप ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए कि चंदन के गांव में क्या क्या चीजें हैं। देखिए चंदन के गांव में एक घर है, वो चंदन ही का गालबन होगा। गालबन होगा क्या, उन्हीं का, उनका गांव है तो उनका घर है। और ये वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, एंड एनिमल्स आर ग्रेजिंग,
और ये जानवर चर रहे हैं एंड देयर इज ए वेल ऑल्सो, और एक कुआं भी है, और एक व्यक्ति साइकिल पर कुछ सामान रख के ये सड़क से जा रहे हैं। बड़ा नीट एंड क्लीन चंदन का गांव है, और बच्चे यहाँ पेड़ के नीचे खेल भी रहे हैं। तो ये बड़ा ध्यान से देखिए, और देखिए एक गाय के ऊपर जो है एक बर्ड जो है, एक चिड़िया बैठी है। तो ये चंदन का बड़ा सुंदर गांव है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं आगे, आराम से आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं। जो पढ़ाने की चीजें हैं उसको हम डिटेल्स पढ़ाएंगे, और जो आपको खुद से करना है वो आप खुद से करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ राइट लिखा हुआ है, तो ये नीचे है कि लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज। यहाँ कहा जा रहा है कि चंदन के गांव को देखो, और नीचे है कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। और वो जो गांव का जो पिक्चर है, जो गांव है, उस उसमें आप क्या देखते हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, उस पिक्चर में, गांव का जो पिक्चर है उसमें आप क्या देखते हैं। डिस्क्राइब बिलो, नीचे देखिए लाइन है, डिस्क्राइब बिलो। तो जो चीज आप गांव में देखे पाए उसी को यू हैव टू राइट। आपको नीचे लाइन पे लिख देना है। ये हम आपको लिख के नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको हम डिटेल्स बता रहे हैं। जब आप बात को समझ जाएंगे इस चैप्टर के, तो खुद से यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। अब नीचे देखिए ये एक्टिविटी है, ये खुद से आपको करना है। हम आराम से चलते हैं, और आपको जो पढ़ाने की चीजें हैं इस चैप्टर में उसको हम पढ़ाते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। आराम से आप देखिए, एकदम सुकून से आपको हम हर बात बताएंगे। अब यहाँ देखिए नीचे है डिस्कशन, डिस्कस। तो ये खुद से आपको करना है ये डिस्कशन। आगे देखिए आप, आगे में है, हम चलते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको मिला, वो है वन महोत्सव, ठीक है ना। ए फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। तो ये वन महोत्सव जो है एक त्योहार है जिसमें पेड़ को लगाया जाता है, ठीक है ना। ए फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधों को लगाया जाता है। तो एक ऐसा मौसम जिस मौसम में पेड़ पौधों को लगाया जाता है उसको कहा गया है वन महोत्सव। तो इसके विषय में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो इसके बारे में है कि वन महोत्सव वाज टू बी हेल्ड सून, ठीक है ना। ये वन महोत्सव जल्द ही होने वाला था। ये पेड़ लगाने का जो सिलसिला है, ये जो मौसम है ये आने वाला था। एंड एवरीवन वाज गेटिंग रेडी, और हर व्यक्ति तैयार हो रहा था फॉर द सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशंस मतलब ये वन महोत्सव के त्योहार में शामिल होने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो चंदन देखिए यहाँ कह रहे हैं कि चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वे आर वेरी एक्साइटेड। चंदन कह रहे हैं कि हम और हमारे दोस्त, हम लोग बड़ा खुश थे, बहुत उत्साहित थे। चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स, चंदन और उसके स्कूल के दोस्त जो है वेयर वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड थे, उत्साहित थे, खुश थे ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, वन महोत्सव के। तो इसमें देखिए बातें हो रही हैं। जॉन कह रहे हैं, जॉन नाम के एक बच्चे हैं, ये क्या कह रहे हैं ये सुनिए बच्चों। ये कह रहे हैं कि ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल। हमारे स्कूल के करीब में जो पार्क है उसको हम लोग साफ सुथरा करेंगे। एंड प्लांट ट्रीज, और पेड़ लगाएंगे अराउंड द पार्क, पार्क के चारों तरफ, ठीक है ना। जॉन नाम के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं बच्चों कि ऑन दिस वन महोत्सव, ये जो त्योहार है वन महोत्सव का, वी विल क्लीन द पार्क, इस त्योहार के मौके पर वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल, हम लोग के स्कूल के बगल में नजदीक में जो पार्क है उसको हम लोग साफ सुथरा करेंगे। एंड प्लांट ट्रीज, और पौधा लगाएंगे अराउंड द पार्क, पार्क के चारों तरफ। ये कहना है जॉन का। अब आगे देखिए मलिका क्या कह रही हैं। ये बच्ची क्या कर रही है, बच्चों ध्यान से सुनो, ये लोग क्या कह रहे हैं, आपस में क्या बात कर रहे हैं। मलिका कह रही है कि
My grandmother comes here with her friends every day for a morning walk. मल्लिका कह रही है कि मेरी दादी माँ जो हैं, वो रोज़ाना यहाँ आती हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। दादी माँ अपने सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ डेली जो है रोज़ाना मॉर्निंग वॉक करने के लिए यहाँ आती हैं, ये मल्लिका कह रही हैं। इफ वी क्लीन अप द पार्क, मल्लिका कह रहे हैं कि पार्क में हमारी दादी माँ अपने सहेलियों के साथ आती हैं, तो अगर पार्क को हम लोग साफ करते हैं, इफ वी क्लीन अप द पार्क, ये बोली है मल्लिका की। इफ वी क्लीन अप द पार्क, अगर हम लोग पार्क को साफ सुथरा करते हैं एंड प्लांट ट्रीज, और पेड़ पौधा लगाते हैं, दे विल एंजॉय देयर वॉक्स। दे आया है दादी माँ के लिए, दादी माँ और उनकी सहेलियों के लिए। दे माने वे लोग, ठीक है ना बच्चों? दे माने वे लोग, तो दादी और दादी की जो सहेलियां हैं उनके लिए दे आया है। तो अगर हम लोग इसको साफ सुथरा करेंगे, पार्क को क्लीन अप करेंगे, तो दे विल इंजॉय देयर वॉक्स, तो उन लोगों का जो मॉर्निंग वॉक है ना, दादी माँ का और उनके सहेलियों का, मच मोर, ज़्यादा हो जाएगा अच्छा। दे विल एन्जॉय देयर वॉक्स मच मोर, बहुत ज़्यादा वो लोग एन्जॉय करेंगे अपने टहलने से, मॉर्निंग वॉक से। एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रेथ, और उनको साँस लेने के लिए अच्छी हवा मिलेगी, साफ हवा मिलेगी, ये मल्लिका का कहना है। अब आगे देखिए बच्चों, चंदन क्या कह रहे हैं? चंदन भी है वहाँ, वो कह रहे हैं यस, लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेंबर्स टू, चलिए हम लोग अपने घर वालों को भी दावत देते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी कहते हैं इसके बारे में। टू भी, टू में का अर्थ होता है भी, फॉर द सेलिब्रेशन, ये जो वन महोत्सव है, इसके बारे में चंदन कह रहे हैं कि हम लोग दावत देंगे, दावतनामा घुमाएंगे किसको? फैमिली मेंबर्स को, और इसके विषय में बताएंगे, ये चंदन का कहना है। आगे देखो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपके लिए। आगे देखिए, आगे मैं हम डू यू नो आपको बता देना मुनासिब समझते हैं। डू यू नो में है कि वन महोत्सव, ऑल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, वन महोत्सव को पेड़ लगाने वाला त्योहार भी कहा जाता है, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, और भारत में ये हर साल मनाया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के सीजन में, फ्रॉम 1 जनवरी, सॉरी, फ्रॉम 1 जुलाई, 1 जुलाई से, हमने जनवरी कह दिया, सॉरी, फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में हर साल भारत में ये सेलिब्रेट होता है बरसात के मौसम में। आगे देखिए, पीपुल प्लांट ट्रीज, लोग जो है पेड़ को लगाते हैं टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर, ताकि ये पृथ्वी हरी भरी हो जाए। ये डू यू नो की मीनिंग है। तो आगे देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी 2 है जो खुद से आपको पढ़ना है। ये पढ़ाने की चीज नहीं है, अब जब हम चैप्टर को समझा रहे हैं तो आप खुद से कीजिए, यू डू योरसेल्फ। अब आगे है कि हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी, ठीक है ना? कम्युनिटी में कौन कौन से लोग हेल्प कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, उसके विषय में। चिल्ड्रन वेयर हैप्पी एज देयर पेरेंट्स एंड अदर विलेजर्स ज्वाइंड इन, बच्चे बड़ा खुश थे कि उनके माता पिता और अदर गांव के लोग जो है इसमें शामिल होंगे। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल, और हर आदमी चाहता था कि इस फेस्टिवल को, इस सेलिब्रेशन को अच्छा से अच्छा बनाएं, ये वन महोत्सव वाला जो अभी हम आपको बता रहे हैं। दे गैदर्ड अंडर द बिग बैनियन ट्री नियर द प्लेग्राउंड, अब वो लोग जो है गांव के लोग और जो भी लोग थे जो इसमें शामिल होने जा रहे थे, वे लोग सब बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुए, खेल के मैदान के नजदीक जो था बरगद का पेड़, टू प्लान आउट द फेस्टिवल, कि फेस्टिवल को कैसे मनाया जाए, ठीक है ना? द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू, और माता पिता जो भी बच्चों के थे वो लोग भी कहे कि भाई हम लोग भी इसमें मदद देंगे। तो अब देखिए फिर बात चल रही है, ये शीला नाम की बच्ची है, ये क्या कह रही है इनको देखिए। द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड्स रिपेयर्स,
इनका मशवरा है, ये शीला बच्ची मशवरा दे रही हैं बच्चों कि पार्क को रिपेयर करने की भी जरूरत है। द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव, जिस पार्क में हम लोग वन महोत्सव मनाएंगे, नीड्स रिपेयर्स, उसको मुरम्मत करने की भी जरूरत है, ये शीला का कहना है। अब देखिए समीर क्या कह रहा है, इनका मशवरा देखिए। समीर का कहना है यस, हाँ सही बात है, द पार्क हैज बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ये हमारे जीवन का एक अंग है। फॉर इयर्स, बहुत सालों से। आई हैव सम वुड एंड नेल्स एट होम, हमारे पास कुछ लकड़ी है और कांटी वाटी है घर पे। आई कैन फिक्स द बेंचेस इन द पार्क, हम लाएंगे वो सब और पार्क में बेंच लगाएंगे। तो बबीता क्या कह रही है आगे सुनिए। आई विल रिपेयर द स्ट्रीट लाइट, और मेरा काम क्या है, बबीता कह रहे हैं कि हम रास्ते की रोशनी का इंतजाम करेंगे नेक्स्ट टू द पार्क, जो पार्क की तरफ जाता है। तो ये डिस्कशन है शीला का, समीर का और बबीता का। ये मतलब मशवरा है, ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, ये आगे देखिए। अब आगे देखिए, ये हम चलते हैं आगे। आगे में ये लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे और बातें चल रही हैं, ये जो अभी हमने बताया आपको। अब देखिए ये फिर एक डिस्कशन मिला हम लोगों को, बातचीत आपस में। नूर नाम के बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं, नूर देखिए क्या कह रहे हैं। आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग्स फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी। सैपलिंग्स कहते हैं बच्चों छोटे पौधों को, ठीक है ना। तो नूर का कहना है कि आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग्स, हम कुछ छोटे पौधे लाएंगे फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी, अपने प्लांट नर्सरी से। नर्सरी कहते हैं उस जगह को जहाँ छोटे छोटे पौधे रहते हैं और वहां से वो दूसरे जगह जाके लगाए जाते हैं, उसको नर्सरी कहते हैं। तो आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग्स, छोटे पौधों को हम लाएंगे फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी, अपने प्लांट नर्सरी से। देन वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, तब हम लोग पार्क के चारों तरफ उसको लगाएंगे। बबीता का क्या कहना आगे देखिए। इफ वी ऑल वर्क टुगेदर, अगर हम लोग सब मिलके आपस में काम करते हैं, द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम, पार्क जो है एकदम जल्दी तैयार हो जाएगा, उसमें कोई समय ही नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग सब मिलके काम करेंगे। एंड वन महोत्सव विल बी सो मच फन, और ये बड़ा अच्छा हो जाएगा वन महोत्सव। तो एवरी विलेज, नीचे देखिए, एवरी विलेजर, नॉट विलेज, एवरी विलेजर केम फॉरवर्ड, सब लोग आगे बढ़े, गांव के लोग, टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर, और सब लोग चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लिए, ठीक है ना। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए पेड़ पौधा लगाने वाला ये त्योहार है। अब आगे देखिए एक्टिविटी 3 है, ये खुद से आपको करना है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि जो चीज़ पढ़ाने की है इस चैप्टर में हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। आगे हम बढ़ते जाते हैं, ये खुद से आपको करना है बच्चों, ये खुद से करेंगे। जब आप चैप्टर समझ रहे हैं और हम चैप्टर को आपको डिटेल्स बता रहे हैं, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है, ठीक है ना। ये सब आपके लिए है, खुद से करना है। आगे बढ़िए। अब ये सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, अब ये देखिए मनाया जा रहा है इस त्योहार को, वन महोत्सव को देखिए कैसे ये लोग मना रहे हैं। द चिल्ड्रन गैदर्ड इन द पार्क, बच्चे पार्क में जमा हो गए, विद देयर फैमिलीज, अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता भाई बहन सबके साथ, टू सेलिब्रेट वन महोत्सव, वन महोत्सव को मनाने के लिए। मलिका यूज्ड ए माइक्रोफोन, मलिका नाम की बच्ची है, उसने माइक्रोफोन को प्रयोग किया टू मेक अनाउंसमेंट्स, ताकि उससे अनाउंसमेंट किया जा सके। अनाउंसमेंट तो बच्चों आप समझ ही रहे हैं, अनाउंस करने को, कुछ कहने को कहते हैं अनाउंसमेंट। ग्रुप्स वेयर फॉर्म्ड फॉर क्लीनिंग, और वहाँ एक ग्रुप तैयार हुआ साफ करने के लिए, प्लांटिंग सैपलिंग्स, और एक ग्रुप तैयार हुआ छोटे पौधों को लगाने के लिए, और एक ग्रुप हुआ वेटरिंग, पानी देने के लिए, और एक ग्रुप तैयार हुआ कुकिंग, खाना वाना बनाने के लिए, एटसेट्रा। अब आगे देखिए, एवरीवन वर्क टुगेदर, सब लोग एक साथ मिलके काम किए, एंड हेल्प्ड ईच अदर, और एक दूसरे की मदद किए। नाउ द पार्क लुक्ड ब्यूटीफुल, अब ये जो पार्क है ना, ये सुंदर दिखने लगा।
with the newly planted saplings, और नए नए जो छोटे छोटे पौधे लगे थे वो सब नजर आने लगे। क्लीन पैस, और जो रास्ता था बिल्कुल साफ, पाथ कहते हैं रास्ता को बच्चों, क्लीन पैस, और रास्ता बहुत साफ, एंड पेंटेड वॉल्स, और जो दीवारें थी उसको पेंट भी कर दिया गया था। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप बात को हमारी समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब आगे चलिए हम देखते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है जिस पर हम प्रकाश डालें। ये देखिए, ये डिस्कशन है, ये खुद से आपको करना है और पढ़ना है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये डू यू नो है, ये इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये शेयरिंग ए मील, अब भोजन का मामला चल रहा है, शेयरिंग, एक साथ मिलके सब लोग खाएंगे पिएंगे। तो देखिए, शेयरिंग ए मील में क्या हो रहा है, आफ्टर द ट्री प्लांटेशन, आफ्टर द ट्री प्लांटेशन, जब पेड़ पौधे को लगा दिया गया, चंदन एंड हिज फ्रेंड्स रैन टुवर्ड्स द प्लेस, चंदन और उसके दोस्त दौड़े टुवर्ड्स द प्लेस वेयर फूड वाज बीइंग कुक्ड, किधर दौड़े, जिधर खाना बनाया जा रहा था। आफ्टर द ट्री प्लांटेशन, जब पेड़ पौधा को लगा दिया गया, चंदन एंड हिज फ्रेंड्स रैन टुवर्ड्स द प्लेस, चंदन और उसके दोस्त दौड़े उस जगह की तरफ, वेयर, जहां फूड वाज बीइंग कुक्ड, जहां खाना बनाया बनाया जा रहा था। आगे देखिए बच्चों, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वेयर ब्रॉट बाय द पीपुल ऑफ द विलेज, गांव के लोग खाने पीने का कच्चा सामान लाए थे और वहां बना रहे थे, गांव के लोग ही लाए थे। द मील वाज ए कम्युनिटी फीस्ट टू सेलिब्रेट एवरीवन्स हार्ड वर्क, ठीक है ना। सब लोगों के मेल जोल से ये जो है भोज तैयार हो रहा था, ठीक है। द मील वाज ए कम्युनिटी फीस्ट टू सेलिब्रेट एवरीवन्स हार्ड वर्क, सभी लोगों की मेहनत से ये भोजन तैयार हो रहा था। तो आगे देखिए बच्चों, आगे है, आप ध्यान से देखिए, आगे जो चीजें पढ़ाने की है। अब ये भोजन तैयार हो रहा था, अब जब तैयार हो गया तो एवरीवन सैट टुगेदर टू ईट, सब लोग इकट्ठा बैठे, सब लोग इकट्ठा बैठे। देखिए यहाँ तस्वीर है बैठने की, सारे लोग जो है फैमिली मेंबर्स और भी दीगर लोग सब बैठे हैं, चूंकि भोजन रेडी है और सब लोग बैठे हैं। ये तस्वीर में देखिए तो वही नीचे लिखा हुआ है बच्चों कि एवरीवन सैट टुगेदर, एक साथ, एवरीवन सैट टुगेदर टू ईट, सब लोग एक साथ बैठे खाने के लिए। चिल्ड्रेन हैंडेड आउट, children handed out the banana leaves and the other volunteers served food, वो केले के पत्ते पे खाना परोसा गया, ठीक है ना। बच्चों ने केले के पत्ते को पेश किया और कुछ बच्चों ने वॉलंटियर्स, कुछ बच्चों ने सर्व्ड फूड और खाना दिया उस केले के पत्ते पर। बड़ा स्वादिष्ट भोजन था ये बच्चों। एवरीवन चैटेड इन एक्साइटमेंट, सब लोग खुश नजर आ रहे थे। देयर वेयर जोक्स एंड लाफ्टर अलोंग विद द डिलीशियस फूड, लोग खाना जो है टेस्टी, डिलीशियस कहते हैं बच्चों टेस्टी को, स्वादिष्ट को, जिस खाने में मजा हो, सब लोग उस जायकेदार खाना को, स्वादिष्ट खाना को खा भी रहे थे, हंस भी रहे थे, बड़ा खुश थे। आफ्टर द फीस्ट द लिप्स वेयर डिस्पोज्ड ऑफ इन ए पिट, और जब लोग खा लिए भोज तो उस केले के पत्ते को दूसरे जगह वो जो है फेंक दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, डू यू नो में है कि लीव्स बरीड इन ए पिट बिकम्स मैन्योर, और जो केले के पत्ते को फेंका गया ना उसको जला के उसका खाद बन गया, मैन्योर, एंड इट इम्प्रूव्स द सॉइल क्वालिटी, और ये मिट्टी के लिए जो अनाज पैदा होता है ना तो उस मिट्टी के लिए बड़ा लाभदायक साबित हुआ, चूंकि ये मैन्योर हो गया, ठीक है ना। लिव्स बरीड इन ए पिट, और वो जो पत्ता वहाँ इकट्ठा हुआ वो बहुत दिन के बाद वहाँ मैन्योर में चेंज हो गया और वो खाद बन गया, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को, उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा मिला, ठीक है ना। अब आगे देखिए,
ये राइट है, ये यू हैव टू डू योरसेल्फ, ये आपको खुद से करना है, देखना है। और आगे देखते हैं कि आगे और क्या है जो आपको हम बताएं। आगे ये डू यू नो है जो इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये खुद से आप पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि द वन महोत्सव सेलिब्रेशन केम टू एन एंड। अब ये जो है समाप्त होने जा रहा है, ये वन महोत्सव का जो सेलिब्रेशन है। एंड एवरीवन वाज टायर्ड, सब लोग थक गए थे, चूंकि सब लोग काम धाम किए थे बच्चों, तो इसमें तो थक ही जाना है। येट द येट दे फेल्ट हैप्पी, फिर भी वो लोग बड़ा खुशी महसूस किए। दैट दे हैड वर्क टुगेदर, कि उन लोगों ने एक साथ मिलके काम किया था। एंड मेड द पार्क ब्यूटीफुल एंड इनवाइटिंग, और पार्क को बड़ा सुंदर सजा हुआ वो लोग बनाए थे। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पार्क फ्रॉम देन ऑन, तब बच्चों ने सोचा कि अब जो ये पार्क साफ सुथरा हुआ है, बड़ा नीट एंड क्लीन है, इसको हम लोग इसको मेंटेन करेंगे और उसको ऐसा ही रखेंगे। ठीक है ना, इसकी मीनिंग यही है। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। और आगे में है डू यू नो, तो ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ भी है और नहीं भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो डू यू नो बहुत पढ़ाने योग्य है, वो हम खुद से बता दे रहे हैं आपको। तो आगे चलिए, आगे हम आराम से चलते हैं। ये देखिए स्कूल है, ठीक है ना, जहाँ बच्चे अपना खेल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप खुद से पढ़ेंगे, ये सब आपके पढ़ने की चीज़ें हैं, ये हमारे पढ़ाने की नहीं है। ये एक्टिविटी और ग्रुप नेम और जो भी चीज़ें हैं, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिए। ये मैच द रिडल्स वगैरह है, जो मुझे नहीं पढ़ाना है, आपको खुद से पढ़ना है और आपको खुद से देखना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उस पे हमने आपसे डिटेल्स में बातचीत किया। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो बच्चों आगे देखिए, आगे हम धीरे-धीरे आराम से बढ़ रहे हैं। ये सब आपके लिए हैं जो खुद से आप ढूँढ के आंसर, चूँकि चैप्टर आप समझ रहे हैं हमने जो आपको पढ़ाया है, तो यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है, ठीक है ना? ये हमको पढ़ाना नहीं है, जो पढ़ाना था हमने आपको इम्पोर्टेंट वे में, एक अच्छे ढंग से मैंने कोशिश किया है कि इस प्रकार से आपको हम समझाएँ कि आपको बातें आराम से समझ आ जाए, ठीक है ना? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये सब आपके चैप्टर के साइंस के जो पहला चैप्टर है क्लास 4 का, चूँकि आप क्लास 4 में भी हैं, तो आई वाज़ इंटरेस्टेड, हम बड़ा इंटरेस्टेड थे कि आपके क्लास में आएँ और आपके 4 क्लास के साइंस के चैप्टर 1 को हम पढ़ाएँ और आपसे बातचीत करें। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके बच्चों। उम्मीद है कि आप मेरे इस क्लास को पसंद करेंगे। अगर आप मेरी इस क्लास को पसंद करते हैं, तो एक लाइक दे दीजिए और दूसरों को भी हमारे इस वीडियो को भेज भी दीजिए। और चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारी जो भी साइंस की चीज़ें हैं 4 क्लास की, एनसीईआरटी की, वो आपको मिलती रहे। तो इस क्लास में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।